नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2026। दोस्तों बाजार आज शुरू में थोड़ा बहुत वॉलेटाइल जरूर था, बट उसके बाद जब मोमेंटम पकड़ा सेकेंड हाफ में खास करके बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया 23,689 पॉइंट पे, लगभग 1.18% गेनिंग के साथ। खैर दोस्तों, जो होना था आज हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। तो चलिए कल मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं डिटेल में, मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, सब कुछ हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना, ओके। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर की साइड में अगर आप आज देखेंगे या लास्ट वीक में देखेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल पे काफी बार सपोर्ट मिला, वह है 23,800। इवन आज भी अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 बीच में 23,750 को भी क्रॉस करके ऊपर चला गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन्होंने कहा कि इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस पॉइंट है नियर टर्म में 23,800, अगर इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं तो मे बी अगला नियर टर्म टारगेट 24,200, बट मैं इतना दूर का नहीं सोचूंगा फिलहाल, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है। सबसे पहली बात, छोटे छोटे करके रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आवश्यक है। तो 23,800 मेरे हिसाब से एक परफेक्ट लेवल हो सकता है कल। अच्छा, 23,800 तो दोस्तों हो गया आपका अपर साइड में, और लोअर साइड में नहीं, लोअर साइड में तो कुछ मेंशन नहीं किया फिलहाल, अपर साइड में ही मेंशन किया है, ठीक है। खैर वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल 15 तारीख कैसा रह सकता है मार्केट के लिए, कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर्स रिटेन कंट्रोल डिस्पाइट रिकवरी, निफ्टी नीड्स टू सरपास 23,800। तो दूसरे एनालिस्ट ने भी कहा कि इस लेवल को ब्रेक करना आवश्यक है, 23,800। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि क्यों सारे एनालिस्ट 23,800 को ही पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है? इसके पीछे देखिए एक रीजन तो ये हो गया जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन किया कि आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया लगभग 23,800 उस लेवल के आसपास, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप पीछे चल के देखेंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, जब निफ्टी 50 अप्रैल के महीने पे रिकवर करने के बाद बार बार नीचे की तरफ देखिए, मतलब थोड़ा थोड़ा वीकनेस जब देखने को मिल रहा था, तब मल्टीपल टाइम हमने देखा था 23,800, कभी 850, इस रेंज के आसपास काफी बार सपोर्ट मिला था। तो दैट्स वाई ये जो सब ब्रोकरेज या मार्केट एनालिस्ट ने बार बार कह रहा है कि 23,800 को ब्रेक करना जरूरी है फर्दर अपसाइड पाने के लिए, ठीक है। खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आखिरी 3-4 मिनट पे, तो उसके लिए छोड़ देता हूँ। अभी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आया है आपके साथ मैं शेयर करूंगा, थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। बाय द वे दोस्तों, आज दिन की पहली वीडियो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, पहली नहीं सॉरी तीसरी वीडियो आपने देखा होगा, वहां पे मैं WPI इन्फ्लेशन की डेटा शेयर किया था। आज भारत की WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, जो कि पिछले 3.5 साल की पीक में पहुंच चुका है, जो कि देखिए कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था, बट इतना ज्यादा बढ़ेगा ये मैं कहूंगा थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। बाय द वे प्रीवियस मंथ पे था 3.88%, फोरकास्ट आया था 4.40%, क्योंकि फोरकास्ट ही आया था थोड़ा बढ़ेगा, बट एक्चुअल डेटा आया है 8.30%, पिछले 3.5 साल की पीक में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, एक मार्केट एनालिस्ट है, इनका नाम है प्रशांत जैन। प्रशांत जैन जो है ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक अच्छी बात कहा है। इन्होंने कहा कि देखिए ऑयल प्राइस जो है ना, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए आज की डेट में वॉर मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है ऑयल। ऑयल प्राइस अगर $100 पर बैरल के नीचे आ गया मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि अगर ऑयल प्राइस $150 पर बैरल पे हिट कर जाता है तो मार्केट में अगेन 10 से 20% की करेक्शन हो सकता है। बट उसके बाद जो इन्होंने कहा दोस्तों, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा कि इंडिया विल सर्वाइव। अब मेरा ओपिनियन है कि इंडिया हो सकता है कि सर्वाइव कर जाएगा अगर $150 पर बैरल में पहुंच गया, बट इंडियन इन्वेस्टर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा इसमें मुझे अभी भी डाउट है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। मतलब अगर सडनली देख लीजिए, मतलब सोच लीजिए कि ऑयल प्राइस ब्रेन क्रूड वो $150 पे पहुंच गया, आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे? मार्केट की अगर 10-20% गिर गया तो कमेंट करके बताना जरा, जो भी आपको लगता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर, बाय द वे अदानी के ऊपर एक अपडेट है।
अदानी एंटरप्राइज जो है ना, आज आपने देखा होगा कि बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। सो इसमें जीक्यूजी पार्टनर मतलब वही 2022-23 साल में, याद कीजिए, जब अदानी के ऊपर फ्रॉडेंटल की एलिगेशन आया था आपके कहाँ से, हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। तब हमने देखा था जीक्यूजी पार्टनर ने आके काफी हद तक कह सकते हो कि मतलब शेयर वगैरह पीक किया था उस टाइम पे। तो आज की डेट में जीक्यूजी पार्टनर ने एक्चुअली बेचा है और सेम क्वांटिटी की शेयर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया 1435 करोड़ के थ्रू, मतलब बेसिकली हैंड चेंज हुआ। और दोस्तों यकीन मानिए, कल अगर अदानी ग्रुप के शेयर में सर्किट भी लग गया ना, या स्काई रॉकेट बन गया, दोस्तों बिल्कुल ही शॉक मत होना, क्योंकि आ चुका है। अगर आपके पास अदानी ग्रुप के एक भी शेयर है ना, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया न्यूज है आपके लिए। पहले आप देखिए, आज रात की 9:35 की अपडेट है। यूएस ऑथोरिटीज मूविंग टू एंड फ्रॉड केसेस अगेंस्ट अदानी, गौतम अदानी। एक्चुअली यही वजह है कि शेयर गिरा था हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। उसके बाद यूएस की जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से बार बार गौतम अदानी जी, अदानी ग्रुप की अलग अलग कंपनी, इसके ऊपर फ्रॉड केस, ब्राइबेरी की केस, अलग अलग किस्म की केस एलिगेशन आया था। तो यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है कि यूएस ऑथोरिटी ये जो फ्रॉड केस अदानी, गौतम अदानी जी के ऊपर चल रहा है, उसको खत्म करना चाहते हैं जल्द ही। और दोस्तों यकीन मानिए, कल अदानी ग्रुप के शेयर्स को बस आप देखते जाए ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये न्यूज मैं आपको अभी दे दिया, रात की अपडेट है। यहाँ पे एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए। यूएस ऑथोरिटीज आर मूविंग टू रिसॉल्व द फ्रॉड चार्जेस अगेंस्ट इंडियन बिलियनियर गौतम अदानी अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद द मैटर and a criminal case that hang over Asia richest person for the more than a years, जो लगभग 2 साल से चल रहा है, ठीक है। तो कल अदानी ग्रुप के हर एक शेयर को ऊपर नजर रखना। और अगर आपके पास अदानी ग्रुप की एक भी शेयर है ना, अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी की एक भी शेयर है, तो मैं कहूंगा भाई आपके लिए गुड न्यूज है ये बहुत। अच्छा, उसके बाद आ जाइए वेदांता रिसोर्स को रिसेंटली एक और रेटिंग एजेंसी कंपनी ने बढ़िया रेटिंग टारगेट दिया, और आज की डेट में एसपी ने अपग्रेड किया वेदांता रिसोर्स की रेटिंग, और कहा कि भाई ये डीमर्जर कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। अच्छा, जो पहले रेटिंग दिया था B+ की, फ्रेश रेटिंग दिया BB की। याद रखना, B+ से BB की रेटिंग जो है थोड़ा बेटर है, ओके। अच्छा, तो कल वेदांता की शेयर के ऊपर भी वैसे नजर रखना। फिर आ जाइए आपके PLI स्कीम्स के ऊपर एक अपडेट है। गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ PLI स्कीम्स फॉर सी फूड एमएसएमई की लिए, जो मतलब छोटे मोटे कंपनी है, सी फूड एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं या सी फूड को कारोबार करते हैं, उसके लिए भी PLI स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है एक्चुअली। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, एक और अपडेट है। रिटेल सेल, भारत की इस बार जो रिटेल सेल्स की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हुआ इन अप्रैल फ्रॉम मार्च एज हायर गैस कॉस्ट लीव्स लेस रूम टू नॉन एसेंशियल। तो ये फैक्ट है। देखिए, ये कुछ चीज़ तो मैं कहूँगा प्रेडिक्टेबल है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ना, थोड़ा बहुत सेल्स ग्रोथ ड्रॉप होना, ओके। अच्छा, रेलवे के ऊपर एक अपडेट है, नोट कर लीजिए। कैबिनेट अप्रूव 20,667 करोड़ फॉर सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग अहमदाबाद टू डोलेरा, गुजरात में है शायद डोलेरा, हाँ। तो यहाँ पे ये जो 2 जगह है, इसको कनेक्ट करेगा, जिसके लिए 20,667 करोड़ की जो प्रोजेक्ट है अप्रूव किया है। अच्छा, वैसे दोस्तों मोदी जी के ऊपर एक अपडेट है, याद रखना। देखिए, मोदी जी की बैक टू बैक 5 देशों में विजिट है, कल से शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले जो सुनने को आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE पे सबसे पहला विजिट है। उसके बाद बैक टू बैक 5 देश में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए 15 मई, कल से लेके 20 तारीख, टोटल 5-6 दिन की विजिट है। टोटल 5 देशों में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अपडेट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डील वगैरह, बहुत सारे डील वगैरह साइन करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ा सा यूएस मार्केट की हालचाल देखते हैं। यूएस मार्केट की हालचाल वैसे काफी बढ़िया चल रहा है, काफी चंगा चल रहा है फिलहाल। देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48 पे डॉ जोन्स दोस्तों काफी महीनों बाद 50,000 को क्रॉस किया। अब डॉ जोन्स कह रहा है कि भाई नैस्डैक इतना चल गया तो हम क्यों नहीं। डॉ जोन्स अभी लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। लाइफ टाइम हाई है 50,512, आज 50,200 ऑलरेडी हिट कर चुका है, ठीक है। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन तो भाई ये तो अलग ही, मतलब ये अलग ही लीग में चल रहा है।
सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब बाहर में जाए, मार्केट मार्केट जो भी ग्लोबल इश्यूज बाहर में जाए, भाई हम तो लाइफ टाइम हाई बैक टू बैक, यकीन मानिए बैक टू बैक 2 हफ्तों से ये लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। गिरने का कोई नामो निशान नहीं है। ये देखिए अभी हाई टच के इंटरडे आई 26,707, यही इसकी लाइफ टाइम हाई है, देख लीजिए। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें या 1 महीने की बात करें, भाई ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा क्रूड ऑयल दोस्तों, ये एक अच्छी अपडेट है कि क्रूड ऑयल काफ़ी स्टेबल लग रहा है। क्रूड ऑयल की भाव जो है अभी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी स्टेबल है, बट उसके साथ साथ दोस्तों जो आपको मैं पिछले 3-4 दिन से बार बार कह रहा हूँ, याद रखना, थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली $100 पर बैरल या तो इसके नीचे आना चाहिए, तब कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक, कह सकते हो कि एक टाइप का रिलीफ मिलेगा या राहत मिलेगा, जो भी कहिए आप, ठीक है। $100 पर बैरल ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। बाय द वे वैसे गोल्ड एंड सिल्वर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा चल रहा था। आज गोल्ड की जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला, बहुत ज़्यादा नहीं। और दूसरी तरफ सिल्वर के अंदर थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा ड्रॉप हुआ। अब देखिए सिल्वर एक्चुअली बीच में काफ़ी गिर गया था आपकी, वही आपके यूएस चाइना मीटिंग की वजह से, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो सिल्वर की जो इंटरनेशनल रेट चल रहा है $85 पर आउंस, 4.5% के आसपास नीचे। वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कुछ बहुत मतलब वैल्यूएशन गेन देखने